नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि पिछले कुछ दिनों से जो अनिल देशमुख है, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री, उनकी हालत कितनी खराब हो चुकी है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इनको डर इतना लगने लग गया है अपने देश की कानून व्यवस्था से कि इस टाइम पर दोस्तों ये पूरी तरह से अपने आप को घर में बंद कर चुके हैं। और तो और दोस्तों, इन्होंने एक ऐसा काम कर दिया है कि दोस्तों अब ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। किस लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और क्या इनको वहां पर इंसाफ मिलेगा या फिर इनके काले गरम सामने आएंगे, ये तो भगवान जाने। लेकिन इन्होंने अभी तक जो कारनामे किए हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और बताऊंगा कि कैसे ये भागते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और क्यों पहुंचे, ये जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि जिस टाइम पर सुशांत सिंह राजपूत का केस आया था, उस टाइम पर तो यही तमाम बड़े नेता थे जिनको ऐसा लग रहा था कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, उनके राज्य से, उनके देश से एक बहुत बड़ा एक्टर चला गया तो भी। और दोस्तों, आज जब इनके ऊपर गांज गिरी है तो देखिए किस तरह से अपने आप को बचाने के लिए घर में छुपे हुए हैं। दोस्तों, अनिल देशमुख जो है, इनके ऊपर गंभीर आरोप लगा है। जी हाँ, इनके ऊपर आरोप ये है कि ये 100 करोड़ रुपए की वसूली करवाना चाहते थे और इसके लिए इन्होंने परमवीर सिंह सचिनवाजे को ऑर्डर तक दे दिया था। अब दोस्तों, जब ये इनकी सच्चाई सामने आई है और पूरी तरह से इनके चेहरे से पर्दा हट गया, ये बेनकाब हुए हैं, उसके बाद दोस्तों ईडी ने इनको समन भेजा। और ईडी ने कितना समन भेजा, क्या आप जानना चाहेंगे? एक या फिर दो नहीं, बल्कि पूरे 3 समन ईडी ने इनको भेज दिया है। लेकिन तभी भी दोस्तों ये किसी भी तरह से ये ईडी के सामने पेश ही नहीं हुए हैं। और तो और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि तीसरा समन जो था, यानी कि आज ही, वो 5 जुलाई को इनको 11 बजे सुबह पेश होना था, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। क्या वजह है, क्यों नहीं गए दोस्तों, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इन्होंने तो साफ बोला है कि इनको बीमारी का डर लग रहा है क्योंकि इनकी उम्र हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, इन्होंने जिस तरह के काले कर्म किए हैं, ईडी दफ्तर इतना भी दूर नहीं होगा। और तो और इनको बैठ करके जाना है क्योंकि इनके पास होगी कार। लेकिन दोस्तों, बावजूद इसके इनको बीमारी का डर लग रहा है। जब पूरी दुनिया एक गरीब मजदूर अपना काम करने के लिए सुबह से लेकर के रात दिन काम कर रहा है दोस्तों, उस टाइम पर इनको अपने घर से बाहर निकलने में भी डर लगने लग गया है। और आपको बता दें कि इस टाइम दोस्तों ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने एक याचिका दायर कर दी है और अपनी याचिका में इन्होंने दोस्तों साफ कहा है, ये समझाना चाहते हैं ईडी को कि इनको बहुत ज्यादा परेशानी है, इनकी उम्र हो चुकी है, इस वजह से ये ईडी से दोस्तों बचने की, छुपने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना है कि इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या बयान आता है। क्या इनकी याचिका खारिज होगी या फिर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट इनकी सुनवाई करेगा? वैसे लगता नहीं है कि इस पर सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरह से इनकी याचिका खारिज नहीं करेगा, क्योंकि इनके पास कोई वजह नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट इनकी याचिका पर सुनवाई करे। दोस्तों, ईडी एक इतनी प्रतिष्ठित जांच एजेंसी है और ईडी ने जब इनके ऊपर शक किया है तो निश्चित तौर पर ईडी का यह हक बनता है कि वो इनको बुलाए। अब सुप्रीम कोर्ट अगर इस मामले में दखल अंदाजी देता है और अगर सुप्रीम कोर्ट ईडी को किसी भी तरह से कुछ भी कहता है तो निश्चित तौर पर शायद ये गलत हो। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट शायद ऐसा ना करे और दोस्तों अब इनको पूरी तरह से ईडी दफ्तर पेश होना ही होगा। मैं आपको बता दूं कि अनिल देशमुख का तो यहां तक कहना था कि ये ऑनलाइन ईडी दफ्तर में पेश होना चाहते हैं, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। अब साफ साफ ईडी ने इनको कहा है कि हमें आप फिजिकली यहां पर आइए और अपना बयान दर्ज करवाइए। तो दोस्तों, अनिल देशमुख की जो परेशानी है ना, यकीन मानिए बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है और इनके बुरे दिन चालू हो गए हैं और इनको ईडी दफ्तर जाना ही पड़ेगा, फिर ये चाहे कितना भी छटपटा लें। तो यही था वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।